नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम त्रिनेत्र भाग्य में। दर्शकों, हमारे जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा प्राप्त किए बिना जीवन में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी शिक्षा, हमारा करियर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। लेकिन कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि चाहकर भी मन पढ़ाई में नहीं लग पाता। हम पढ़ नहीं पाते, ध्यान हम केंद्रित नहीं कर पाते हमें जो भी पढ़ना होता है। और ऐसा ही असर हमारा कई बार हमारे करियर पर भी देखने को मिलता है। जो हमने शिक्षा प्राप्त की, हम उस करियर में अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी नौकरी नहीं रुक पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। किन कारणों से ये समस्या आती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री जी। चलिए सबसे पहले मिलकर आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आचार्य जी की वंदना। जी आचार्य जी। मम रूपासि देवी त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहं लोकोपकारिकः प्रश्नो न केनापि कृता पुरा दुर्लभं ऋषु लोकेषु चक्षुरुस्य वदाम्यहं गुरुं विना ब्रह्म नान्यात् सत्यं सत्यं न संशय। राधे राधे। तो आचार्य जी, जैसा कि आज मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही बोला कि शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा बिना जीवन अधूरा है। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, और शिक्षा अगर हम जीवन में ना ले पाएँ तो हमारे जीवन में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमें असफलता मिलती है। तो अगर शिक्षा की बात की जाए तो ज्योतिष में क्या हम क्या शिक्षा करेंगे, हम किस क्षेत्र में आगे जाएंगे, क्या ज्योतिष में इसका भी विधान होता है, जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जीवन में हम देखते हैं हमारे बच्चे किस लाइन में जाएंगे, कौन सी लाइन हम उनको दें जिसके कारण वो आगे सफल हों। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुंडली पे विश्वास नहीं करते और कुंडली के बिना कुछ दिखाए हम बच्चों को आगे भेज देते हैं। अब हमारे बच्चों की लाइन है, मान लीजिए आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे या आपके बच्चे टीचर बनेंगे, और आपने क्या कर दिया, आप अपने बच्चों को डॉक्टरी लाइन में डाल दिया, बैंकिंग लाइन में डाल दिया, तो फिर उनको कितनी भी प्रयास करेंगे, कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। ज्योतिष के अनुसार अगर मैं देखना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रथम घर जो हमारा लगन का होता है, छठवां घर जो हमारे लिए हमारे माँ मामा शत्रु का होता है और वो नौकरी के लिए भी विशेष लाभदायक होता है, 10वां घर जो राज्य नौकरी का होता है, और एकादश भाव और चतुर्थ भाव, इन घरों को इसके लिए देखा जाता है कि हमारा बच्चा किस लाइन में आगे जाएगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा। अगर नौकरी करेगा तो किस लाइन की, किस क्षेत्र में ये पढ़ेगा, इसकी हमें पढ़ाई करानी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको 10वीं पास करने के बाद अपने करियर की सोच माता पिता के मन में आती है, इसे किस लाइन में डालें। तो देखिए, आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, आपको सिर्फ और सिर्फ कुंडली का अंकलन अच्छे ज्योतिषाचार्य से कराना है। वो आपको बताएंगे कि आपके बेटे को इस लाइन में आप डालिए, ये लाइन इनके लिए सूटेबल है, तो उसमें कम प्रयास करने से भी सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कर्म करना आपको पड़ेगा। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म ही प्रधान है। बिना कर्म किए आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कर्म आपको करना पड़ेगा। अब आप भाग्य के भरोसे रहते हो कि भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा, निश्चित मिलेगा। ये 101% है कि आपकी कुंडली में जो लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन कब, जब आप उसके निमित्त उसको दिखा करके, उसका अंकलन करा के, उसका अवलोकन करा के आप उसके निमित्त कार्य करो। 101% आपको आपके भाग्य में जो लिखा है वो मिलेगा। और आपके भाग्य में जो नहीं लिखा है, आप उस पर कर्म करके देख लीजिए, कितना भी कर्म कीजिए आपको नहीं मिलेगा। आपको उदाहरण मैं आपके घर परिवार में ही दे देता हूं, ध्यान से सुनना।
आपके घर में, आपके परिवार में, आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने पढ़ाई में कितनी मेहनत की है लेकिन आज तक नौकरी नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिस लाइन में उसने कर्म किया है वो लाइन उसके कर्म के अनुसार नहीं थी, कुंडली के अनुसार नहीं थी, इसलिए उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। मेरे आसपास कितने लोग हैं जो इस कार्य को करते नहीं हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी रखते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारी लाइन का जो है जाना है वो इंजीनियर हमको बनना है कि हम इंजीनियर बनेंगे, लेकिन आप पढ़ाई जो कर रहे हो वो बैंकिंग लाइन की या डॉक्टरी लाइन की कर रहे हो तो आप कितना भी प्रयास कीजिए आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में लगातार हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहते हैं आचार्य जी से बात करने के लिए, तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ तान्या गुड़गांव गुरुग्राम से जुड़ चुकी हैं। चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो तान्या जी, बहुत स्वागत है आपका। जन्मतिथि बताएं अपनी। मेरी जन्म तिथि है 1 अक्टूबर 1993। जी, समय? समय है 8:30 बजे का है, शाम का। जी, और जन्म स्थान? दिल्ली का है। जी तान्या जी, क्या जानना चाहती हैं बताएं। मेरी ना शादी नहीं हो रही है, मतलब मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ और मम्मी पापा राजी नहीं हो रहे हैं मेरे। ठीक जी। जी बेटा, देखिए आपकी कुंडली में भी बेटा प्रेम विवाह का योग नहीं है। अच्छा, तो गुरुजी फिर कैसे होगा? बेटा विशेषकर यही है कि आप अपने माता पिता का कहना माने तो आपको बेहद लाभ मिलेगा बेटा, आपका जीवन भी सफल होगा। लेकिन जिस लड़के से आप प्रेम करती हैं या आप चाहती हैं उससे प्रेम हो, हमारा विवाह भी उससे हो, तो उसके लिए आपको कई उपाय कराने की जरूरत है बेटा। गुरुजी मैं चाहती हूँ उससे प्रेम कर शादी करना, तो आप बता दीजिए कि क्या। देखिए आपको सबसे पहले शनि राहु मंगल को प्रबल बनाना होगा। आपके जो दाम्पत्य सुख का जो घर है उसमें शनि बैठा हुआ है मंगल के साथ, सप्तम भाव में शनि मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो आप यकीन कीजिए कि वो दोनों शत्रु हैं और वो शत्रु आपके जीवन में शत्रुता ला देंगे, दोनों के जीवन में शत्रुता ला देंगे। तो इसके लिए बेटा विशेषकर मंगल शनि का आपको शांति कराना है, दूसरा राहु का आपको शांति कराना है। ये 3 ग्रह की जब शांति होगी तब आपके जीवन में उस लड़के को प्राप्त करने के योग बनेंगे और फिर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। सुन पा रहे हो बेटा? मुझे क्या करना होगा इसके लिए? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा। आप अगर चाहती हैं हमारे संस्थान से ये उपाय कराना तो आप अपने इसी नंबर पे दोबारा कॉल करके हमारे ब्राह्मण जो वहाँ मौजूद हैं उन ब्राह्मणों को आप अपना संकल्प दे दें, पूजा कराएं और तब आप उनका कार्य को सफलतापूर्वक अपने घर हम जो सिद्ध सामग्री भेजेंगे उसका आप उपयोग करें बेटा, तब आपका जीवन सफल होगा। और मेरा तो एक ही मानना है बेटा, अगर आप नहीं कर सकते अपने पिता का माता का कहना माने, अगर वो मना कर रहे हैं बेटा तो उस लड़के को आप बिल्कुल छोड़ दें, उसकी तरफ अग्रसर ना हो, बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आपकी जो जीवन शैली है उसमें प्रेम का कोई योग नहीं है और प्रेम विवाह का तो बिल्कुल योग नहीं है बेटा। जी राधे राधे। जी, तो बिल्कुल विवाह करना चाहती हैं आप, लेकिन आपके माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो आपको आचार्य जी ने भी बताया कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग ही नहीं है। और ऐसे में अगर आप विवाह कर भी लेती हैं तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, मन में कोई भी सवाल है, जीवन में कोई भी समस्या है, कार्यक्रम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। आचार्य जी, कई परिस्थितियों में देखा जाता है कि बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता और वो खुद भी इन चीज़ों से परेशान है कि लगातार प्रयास के बाद भी क्यों मुझे सफलता नहीं मिल पा रही, क्यों मैं उस तरह से रिजल्ट नहीं ला पा रहा हूँ जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर ऐसी परिस्थिति में कोई बच्चा फंसा हुआ है तो क्या कुछ वो उपाय कर सकता है, किस तरह से अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है अपनी पढ़ाई की तरफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी। जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और उन लोगों के लिए विशेष शुभ है जो आगे जो कैरियर है उसमें जो नौकरी के लिए अग्रसर हैं, जो नौकरी के लिए टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उनके लिए विशेष शुभ है। तो ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे उपाय हैं, कोई बड़े उपाय नहीं है।
एक तो उनका जो ध्यान मग्न नहीं है, वो ध्यान उनका विकृत हो जाता है। उसका मेन कारण है कि उनकी वो दिशा नहीं है, जिस दिशा में वो जा रहे हैं। अगर वो दिशा होती या वो उनकी कुंडली में सक्षम होता तो उनको नज़दीक से और धीरे से सफलता प्राप्त हो जाती। लेकिन अगर नहीं है और आप उधर चले गए तो सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आप जब सुबह स्नान करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, स्नान आप प्रतिदिन करते हैं, और जब सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद आप अपनी हथेली जो हमारी होती है इसमें थोड़ा सा जल ले लें, और ये वाली उंगली मध्यमा से बगल वाली, इस उंगली से उसको ऐसे 7 बार हिलाएं और अपने इष्ट भगवान का ध्यान करें। जिसको भी आप मानते हो, भोलेनाथ को, शिव भगवान को, जिसको भी आप मानते हो, उसको ऐसे हिलाएं 7 बार। जैसे ही उनकी 7 परिक्रमा हो जाएं, अपनी उंगली की 7 परिक्रमा हो जाएं, तो उसको 3 बार ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम लेकर के अपने मस्तिष्क पे लगाएं, और मस्तिष्क पे 3 बार उसको लगाएं, और फिर उसे हाथ ऐसे करके और हाथ धो लें। अगर ये आपको देखिए, सबसे पहले तो हिंदू धर्म के अनुसार टीका आपके मस्तिष्क पे लग जाएगा, और शर्म के अनुसार जो आप नहीं लगाते कि हमें तो शर्म आती है टीका लगाने में, हम कैसे लगा पाएंगे, सामने वाला हमसे क्या कहेगा कि पंडित हो रहा है, तो वो भी शर्म आपकी नहीं रहेगी, क्योंकि पानी का टीका है, किसी को दिखेगा नहीं, और आपके जो कार्य है वो भी आपका हो जाएगा। तो आपका विशेष रूप से जो कार्य हो जाएगा। दूसरी बात, आप जिस समय पढ़ने बैठते हैं तो उस समय आप पूरब की तरफ ये ध्यान करके बैठें, या आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठें और बैठ करके पढ़ें। लेट करके कभी नहीं पढ़ें। अगर आप लेट करके पढ़ोगे तो याद आपको हो जाएगा, लेकिन जब समय आएगा उस समय वो साफ हो जाएगा, बिल्कुल आप भूल जाएंगे। तो दोनों कार्यों को आप करते रहें, आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। जी, तो बिल्कुल जीवन सफल होगा, और जीवन सफल होने के लिए आपको लगातार कार्यक्रम के माध्यम से उपाय बताए जाते हैं। उपाय करेंगे, नियम के अनुसार करेंगे, तो जीवन में जो भी समस्याएं परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको निजात ज़रूर मिलेगा। आगे इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। आचार्य जी से बात करने के लिए, समस्याओं का समाधान पाने के लिए मीनू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। चलिए बात करेंगे। हेलो हेलो मीनू जी, बहुत स्वागत है आपका। जन्म तिथि बताएं अपनी। जी, मेरे को अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। बेटी का नाम और बेटी की जन्म तिथि बताएं। हाँ जी, मेरी बेटी का नाम दिव्या है, उसकी जन्म तिथि 2006 का जन्म है उसका, 20 अक्टूबर का। जी, 20 अक्टूबर 2006। जी। समय है सुबह 9:30 बजे। और जन्म स्थान दिल्ली का था। जी, दिल्ली ही है। जी बताएं, क्या जानना चाहती हैं मीनू जी अपनी बिटिया के बारे में, बताएं। मेरी बेटी पढ़ने में तो इंटेलिजेंट है, बट मैं जानना चाह रही हूँ कि आगे उसका फ्यूचर कैसा है, किस लाइन में उसको भेजें। जी बेटा, इस समय आपकी बेटी क्या कर रही है, किस लाइन में है? अभी तो वो मतलब 10th क्लियर किया है, बट मैं चाहती हूँ कि कौन से उसमें फील्ड में जाए, मतलब उनका करियर बेस क्या रहेगा। जी बिल्कुल बेटा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हर माता पिता को करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों का भविष्य सफल हो सकता है। और देखिए, आपकी बेटी को मैं विशेष रूप से बताऊं बेटा, डॉक्टर बनेंगी ये। डॉक्टर बनेंगी? जी, मेडिकल लाइन में इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा, और टीचिंग लाइन, दोनों लाइन इनके लिए अच्छी है बेटा। या तो इनको मेडिकल लाइन में आप अप्रोच लगाएं, इनकी पढ़ाई का क्षेत्र इनको मेडिकल बनाएं, और या फिर इनको आप टीचिंग लाइन के लिए प्रोसेस करें, जिससे ये टीचर बने। ये दोनों ही लाइन इनको सूटेबल रहेंगी, और अति शीघ्र इनको नौकरी प्राप्त होगी बेटा। तो पंडित जी, मतलब इनका अभी करियर जो भी सेटल करना है वो इसी लाइन में करें आगे? देखिए, जब ये कैरियर आप इनकी इन दोनों लाइनों में से किसी भी लाइन को प्राप्त करेंगी, और इनका जैसे ही पूर्ण होगा, ये संपूर्ण रूप से अपनी पढ़ाई कर लेंगी, उससे ज़्यादा ये 6 महीने का समय लेंगी। उसके तुरंत बाद इनकी नौकरी निश्चित रूप से लगेगी और अच्छी जगह पोस्टिंग होगी बेटा। तो पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा तो नहीं आएगी, मतलब आगे जाके, मतलब सियाना बच्चा है, दिमाग फटके, कहीं ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? जी बेटा, देखिए, अगर आप इन 2 लाइनों में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर लाइन चेंज हो गई तो बेटा बहुत सारी दिक्कतें आपको आएंगी। लेकिन इनसे कहें कि ये कभी भी दक्षिण की तरफ पैर करके ना सोए बेटा। ठीक है। अगर इनका जो बेड है जिस पर ये सोती हैं, अगर उसका सिरहाना उत्तर की तरफ है और उनके पैर दक्षिण की तरफ होते हैं, तो बेटा उसकी साइड चेंज कर देना। आप उनको पूरब पश्चिम कर सकते हो, दक्षिण उत्तर कर सकते हो, लेकिन उत्तर दक्षिण नहीं कर सकते बेटा। दक्षिण में आप सिर कर सकते हो, पैर नहीं करके सोए बेटा। पंडित जी,
नग वगैरह भी पहनाना सही रहेगा किसी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए इनकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको नग बता रहा हूँ। आप इनको मूंगा पहना सकते हैं, मूंगा भी पहना सकते हैं, माणिक भी पहना सकते हैं। बेटा माणिक, मूंगा, ओपल, तीनों चीजों में से कोई सी भी चीज आप पहनाएं जिससे इनके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी। ठीक है पंडित जी। जी राधे राधे। दर्शकों, हम कई बार देखते हैं कि कई परेशानियां जब बच्चे करियर में आगे बढ़ने लगते हैं, शिक्षा को आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगते हैं, तो कई परेशानियां आ जाती हैं। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि शायद हमारी कुंडली में हम जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं उस रास्ते में आगे बढ़ना हो ही ना। तो जब भी बच्चा अपने करियर की शुरुआत करे या बच्चा 10th के बाद ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 12th के बाद सोचे इस विषय पर, तो वो अपनी कुंडली का अवलोकन ज़रूर करवाए। और माता पिता होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि पहले से ही जाने कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आचार्य जी, आगे अगर हम करियर भाव की बात करते हैं, करियर के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में जैसे हमने बात की, तो करियर में कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली है, हमने MBA कर लिया है, हमारी ग्रेजुएशन वगैरह, हम अच्छे मार्क्स से हम पास हुए हैं, लेकिन जो हमारी जॉब होती है वो उस फील्ड में नहीं लग पाती है, यहाँ वहाँ हमें भटकना पड़ता है। और कई बार तो ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जो घर का सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो घर पर बैठा हुआ है, और जो अभी 12th करके या ग्रेजुएशन करके घर से निकला है वो जॉब करने लगा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो आ जाती हैं, किन कारणों से आ जाती हैं, भी जानना चाहूँगी जी आपसे। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं सभी माता पिता को ये बताना चाहूँगा जिनके बच्चे इस कैरियर में लेकर के दुखी हैं, वो 4 चीज़ अपने जीवन में उतार लें। दक्षिण में कभी भी पैर करके बच्चों को ना सुलाएं। अगर वो सोते हैं तो उनसे मना करें, उनके अगर बेड की साइड ऐसी है तो उसे बदल दें। दूसरी बात, नहाते समय सर से कभी ना नहाएं। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे हम नहाने के लिए वॉशरूम में गए, हमने वो टूटी खोल दी और सर पे पानी सबसे पहले ले लिया और सर के द्वारा हम नहाने लगे, ये सबसे गलत है। हमें सर से कभी नहीं नहाना चाहिए, हमें नहाना चाहिए, स्टार्टिंग करनी चाहिए पैरों से। 5 से 7 मिनट पैरों को धोना चाहिए अच्छी तरह से। पानी पैर कमर से नीचे नीचे डालना चाहिए, उसके बाद पानी आप शरीर पे कहीं भी डाल सकते हैं, सर पे डाल सकते हैं। इससे आपका केतु और राहु प्रबल होता है, गुरु की चेष्टा बढ़ती है। तो तीसरी बात, अपने जीवन में कभी भी आप मस्तिष्क पे तिलक लगाना ना भूलें। अगर आप तिलक नहीं लगा सकते, रोली का, कुमकुम का नहीं लगा सकते, तो हाथ पे जल लेकर के घुमा के हाथ से आप लगा सकते हैं, जल का तिलक आप लगा सकते हैं। ये 3 चीज़ आपको बेहद रूप से आपको लाभ देंगी। और विशेषकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं कैरियर को लेके आती हैं, अभी हमारे जो मैम ने बोला था कि किस हिसाब से आपका जीवन सफल हो सकता है। बड़ा पढ़ा हुआ घर में बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग नहीं है। उन्होंने कर्म किया है, मैं मानता हूं, कर्म प्रधान है, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन कर्म करने के बाद लाइन उसकी अलग हो गई तो वो कर्म उसका निरर्थक हो गया। कर्म कीजिए, लेकिन उस लाइन में कीजिए जहां आपको सफलता प्राप्त हो। उस लाइन में कभी भी कर्म मत करना जिस लाइन में आपको सफलता प्राप्त ना हो। अगर आप उस लाइन में कर्म करोगे तो आपके जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। और जिन बच्चों ने अनर्गल बिना सोचे समझे अपनी ही लाइन में वो चले गए, तो वो 12th पास करें या ग्रेजुएशन करें या पोस्ट ग्रेजुएशन करें या कोई BSc BCom कुछ भी कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। वो जो उनकी लाइन है उस लाइन पर अगर वो जा रहे हैं तो अति शीघ्र उनको नौकरी मिलेगी, ये निश्चित है, कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन जिन्होंने लाइन से भटक गए, और इस लाइन से भटकाने के लिए सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो माता पिता की होती है। तो मैं निवेदन करूंगा उन माता पिताओं से कि अपने बच्चों की कुंडली को अवश्य दिखला करके ये देख लें कि उनकी कुंडली में कौन से दोष हैं और वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो ना हो जिस लाइन में जा रहे हैं वो लाइन ही ना हो। अगर है उसमें कोई ग्रह की ऐसी त्रुटि तो नहीं है, दृष्टि तो नहीं है जिसके कारण उनको परेशानी हो। तो जीवन को आप सफल बनाइए। किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में चल रही है, आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो आपकी सेवा के लिए है। आप सेवा का मौका दीजिए, आप अपने जीवन को सफल बनाइए। हम आपकी सेवा हर तरह से करने के लिए तैयार हैं। जी, तो बिल्कुल आपकी सेवा ज़रूर होगी, लेकिन उसके लिए आपको बात करनी होगी, जो भी समस्या है वो बताना होगा। और देखिए फिर किस तरह से आपके जीवन की जो भी समस्या हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनका समाधान ज़रूर होता है। मन में सेवा का भाव लेकर ही आचार्य जी आपके लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं, ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनका समाधान आप तक पहुँचाया जा सके। चलिए, हमारे साथ मथुरा से सुधीर जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो।
हेलो। जी सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका। जन्मतिथि बताएं अपनी। जी राधे राधे जी, मैं सुधीर बात कर रहा हूँ मथुरा से। जी जन्मतिथि बताएं अपनी। जी मेरा 1 अक्टूबर 1985 का जन्म है। जी 2:30 दोपहर में। 2:30 दोपहर को। और जन्म स्थान? जी जी भगवान, मेरी जो प्रथम शादी थी, पहली शादी, वो टूट चुकी थी, हम्म। जिससे मैंने संस्थान से गुरुजी के द्वारा जो उपाय बताए गए थे वो उपाय मैंने किए, जिससे कि मेरी दूसरी शादी जो हो गई। हम्म। जी जिससे जी कि मैं गुरुजी का जो है संस्थान में आके शुक्रिया करना चाहता हूँ। जी। जी बेटा, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके दाम्पत्य सुख के लिए, और विशेष जी गुरुजी। शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए बेटा कि आपने बताया कि आपका कार्य हमारे द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा जो किया गया था वो सफल हुआ। बहुत गुरुजी। सारी कॉल्स हमारे पास आप लोगों की आती हैं, हमें खुशी होती है बेटा आप लोगों की कॉल लेते हुए कि हमारे द्वारा जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान हम करते हैं वो सफल हुआ है। तो बेटा आप हमारे संस्थान में आ सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी प्रकार की कोई और बाधा हो तो हम आपके लिए सेवा में तत्पर हैं। लेकिन विशेषकर बेटा जो दाम्पत्य सुख आपका दोबारा से जुड़ा है वो, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और वो बना रहे। लेकिन जो उपाय आपने किए वो तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ उपाय और आपके अगर बकाया हो तो बेटा उन्हें आप पूरा कर लीजिएगा। जी, तो बिल्कुल विवाह आपका दोबारा हुआ है और गुरुजी ने ही आपको उपाय बताए थे, आचार्य जी ने आपको बताया था कि क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं। दर्शकों, जब भी आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, परेशानी होती हैं, तो आप कार्यक्रम में कॉल करते हैं, लेकिन जैसे ही आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त करने के बाद जो भी आप समस्याएं आप आचार्य जी को बताते हैं, उसका उपाय पाने के बाद जब वो समस्याएँ आपके जीवन से दूर हो जाती हैं, तो उसके बाद एक फीडबैक कॉल ज़रूर करें, ताकि हम जान सकें कि आचार्य जी चाहते हैं कि जिन भी लोगों का उन्होंने भला किया है, जिन भी लोगों के जीवन की समस्याओं को उन्होंने दूर किया है, वो लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि और भी लोग उनसे प्रेरित हों और अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान के लिए हमारे संस्थान में कॉल करें, बात करें और अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, क्योंकि अगर जीवन मिला है तो उसमें कष्ट तो होंगे ही ना। और इन कष्टों को अगर दूर करना है, इन परेशानियों को अगर दूर करना है, तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का पूजा हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना, अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की कुंडली बनवाना, विवाह करना है और कुंडली का अवलोकन करवाना है, नए बिजनेस की शुरुआत करनी है और अपनी कुंडली दिखानी है, तो भी आप हमारी संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे दर्शक लगातार हमें कॉल करते हैं। अगर आपका कॉल हम नहीं ले पाए हैं, अगर हम आपसे बात नहीं कर पाए हैं, अगर आपको आचार्य जी का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। नंबर्स को नोट कर लीजिए और आप कभी भी जीवन में जब भी आप परेशानियों में घिरे हुए हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, कष्टों से आपका जीवन भरा हुआ है, तो आप कभी भी इस नंबर्स पे कॉल कर कर आचार्य जी से बात कर कर सानिध्य प्राप्त कर कर जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी, आगे अगर बात करें, करियर अगर खराब चल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ उपाय, ऐसे कुछ उपाय जो हमारे जीवन में, जो हमारा करियर खराब चल रहा है, जो हमारा व्यापार खराब चल रहा है, उसको बदल सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा जिनके व्यापारिक क्षेत्र को लेकर के समस्या है, या नौकरी में अगर समस्या चल रही है, या नौकरी में कभी ऐसा होता है सीनियर लोग जो होते हैं वो जूनियर लोगों को जीने नहीं देते, अर्थात उन्हें नौकरी करने नहीं देते, उनमें अड़चन डालते हैं, तो वो क्या करें? हर बुधवार के दिन गाय के लिए हरा चारा अवश्य खिलाएं, हर बुधवार के दिन। और दूसरा, एक अपने कैरियर क्षेत्र में जहां व्यापार करते हो तो व्यापार क्षेत्र में एक गुल्लक रखें, उसमें हर बुधवार को 10 रुपये अवश्य डालें, और जिससे आपका जीवन सफल हो। लेकिन वो पैसा आपको किसी को दान नहीं देना है, ये ध्यान रखना है, पैसा किसी को दान नहीं देना है। गुल्लक जब भर जाए उस गुल्लक को आप तोड़ते हो, या लॉक वाली गुल्लक आप है तो लॉक खोलते हो, पैसा निकालते हो, लेकिन वो कभी किसी को दान नहीं देना है, ना मंदिर में देना, ना कहीं देना है। उनको आप गौशाला में लेके कोई भी चीज़ खरीद करके अपने हाथ से लेके जाएं और गाय के लिए खिलाएं, तो आपके जीवन में जो समस्या है वो निश्चित दूर होंगी। जी, तो जीवन की समस्याएं निश्चित दूर होंगी, लेकिन उसके लिए उपाय करना होगा, और उपाय किस तरह से कर सकते हैं आपको आचार्य जी ने बताया। और दर्शक लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहते हैं आचार्य जी से बात करने के लिए, तमाम समस्याओं का समाधान पाने के लिए। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम देवेंद्र है, जी। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी देवेंद्र मैं जी। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम है खुशी, नाम है जी। जन्म तिथि उसकी है 1 अक्टूबर 2006।
जी। समय? समय है 2:03 रात्रि। और जन्म स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान बताइए। नासिक है जन्म स्थान। जी नासिक। जी। अपनी बिटिया के बारे में जानना चाहते हैं। जी 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 बताएं। जी। उनकी ये समस्या है, जब से वो पैदा हुई है अब तक, एक तो बीमार रहती है वो, ठीक है, और दूसरा एक पता नहीं चलता कि वो तरह तरह की हरकतें भी करती है। जी जी। अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ है उसके ऊपर, ऐसा कुछ समझ नहीं आ पाता मुझे। जी बेटा, एक बार आप अपना नाम मुझे बता दें। जी, मेरा नाम गुरुजी देविंदर है। मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। खुद की मेरी बेटी है, ठीक है। जी देविंदर जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी बेटी का जो कुंडली हमारे सामने है, कुंडली के हिसाब से सिर्फ एक कालसर्प दोष इनकी कुंडली में है बेटा। लेकिन जो समस्या आप बता रहे हो वो कालसर्प दोष की समस्या नहीं है, वो किसी ऊपरी शक्ति का साया है। हो सकता है इनका पैर किसी ऐसी जगह पड़ा हो जहाँ पर किसी ने गड़ंत किया हो, या कोई ऐसी शक्ति वहाँ होकर विचरण कर रही है जहाँ ये सफ़ेद चीज़ खा के गई हो, या तो दूध पी के गई हो या बर्फ़ी वगैरह ऐसी कोई सफ़ेद चीज़ खा के गई हैं, तो वहाँ जा कर के इनको ये परेशानी हुई है बेटा। इसको आप छोटे में ना समझें बेटा, विशेष रूप से मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसको आप निश्चित रूप से दूर कराएं, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत समस्याओं में घेर सकती है। सुन पा रहे हो? जी जी प्रभु। आप एक काम करें, आप हमारे संस्थान में कॉल कीजिएगा और बेटी के नाम और गोत्र को दे करके इसकी एक पूजा कराएं। छोटी सी पूजा है, हमारे साधु संतों के द्वारा की जाएगी, और इस पूजा के साथ साथ उसमें सिद्ध सामग्री हम करेंगे और वो सामग्री आपके घर पहुंचाएंगे बेटा। तब वो सामग्री आपके घर जाएगी, उसको आप नियम से, उपाय से, जैसे उसमें लिखा हुआ है, एक नियमावली होती है, उसमें एक एक नियम शुद्ध हिंदी में लिख करके हम आपको देते हैं, वो नियमावली के अनुसार आप उसका पालन करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं वो कैसे दूर होंगी, और बेटी के ऊपर जो ऊपरी बाधा का साया है वो भी दूर होगा। जी, तो बेटी को लेकर आप चिंतित हैं, आपको बताया आचार्य जी ने किस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। उपाय करें, नियम के अनुसार करें। आशा करते हैं जो भी समस्या परेशानी आपकी बिटिया के जीवन में आ रही है उससे आप उनको निजात ज़रूर मिलेगा। लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान यदि बात नहीं कर पाए हैं तो आप कार्यक्रम के बाद भी नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स को नोट कर लीजिए, और जब भी कोई समस्या परेशानी जीवन में आए तो इन नंबर्स पर कॉल कर आप समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो आचार्य जी स्टूडियो में आकर दर्शकों को इतनी अच्छी बातें बताते हैं, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से परेशानियों से बाहर भी निकल सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप आचार्य पुष्पेंद्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें 8745080800। हमारा पता है WZ1A 2nd फ्लोर, गणेश नगर, नजफगढ़ रोड, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 533, न्यू दिल्ली।